Children, yesterday we discussed second chapter, Mother Tell Us a Story, and its first page. So, till here, then Manza met Fene the baboon. Till here, I discussed the chapter. So, Manza, if you remember, Manza first met to here on the way. After then, she met Fene the baboon. So, baboon is a kind of monkey. So, let's move next. She was playing with her babies. So mother monkey means baboon. She was playing with her babies. Fene, she called, "Do you tell your kids story?" So now Manza asked Fene that, "Do you tell your kids story?" means क्या तुम अपने बच्चों को story सुनाती हो? "What are stories?" asked Fene. "I am busy keeping my babies fed and warm. I have no time for anything." So she was busy keeping her babies fed. So that's why she said, "I don't have time." Sighing, Manza went on. धीमी से सांस लेते हुए वो अपना आगे बढ़ गई Manza. She saw an owl in a wild fig tree. "Oh owl," she called, "do you have any stories for me to take home?" Now she asked owl. उसने owl से पूछा, "Do you have any stories?" The owl was upset because her sleep had been disturbed. अब आउल जो था वो अपसेट हो गया, उसको गुस्सा आया, नाराज़गी आया. वाई? बिकॉज हर स्लीप हैड बीन डिस्टर्ब मीन्स उसकी वो सोया हुआ था, उसकी नींद जो थी वो ख़राब हो चुकी थी. सो दैट्स वाई द आउल वॉज अपसेट. "You woke me up for stories?" She hooted. Hooted means the sound of owl. तो वो अपनी आवाज़ में बोला कि तुमने मुझे अपनी स्टोरीज़ के लिए उठा दिया. Humans can't live in peace and are always looking for something. She grumbled as she settled down and began to nod off again. अब उसको गुस्सा आया तो उसने कहा कि ह्यूमन्स जो है वो कभी भी शांति से नहीं रह सकते, उनको हमेशा किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं वो. और गुस्से से वो बोलता बोलता अपनी दोबारा नींद में चले गए. Manza walked on sadly. अब मांजा जो थी बड़ी उदास हो गई उसका आंसर सुनकर, तो वो अपने रास्ते फिर चल पड़ी. She saw an elephant, ears flapping. Then उसने क्या देखा? एक एलिफेंट की ईयर जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो अपने ईयर्स को फ्लैपिंग कर रहा था, मतलब मूवमेंट कर रहा था ईयर्स की. As he ate bananas, जैसा जब क्योंकि वो बनानास खा रहा था. Kind elephant, she said, "Do you know any stories?" अब मांजा ने किससे पूछा? एलिफेंट से, कि क्या तुम कोई स्टोरीज जानते हो? "My children are hungry for some tales." टेल्स मीन स्टोरी. सो मेरे बच्चे हंग्री मीन्स भूखे नहीं, हंग्री मीन्स वो सुनना चाहते हैं, कि मेरे बच्चों को इच्छा है स्टोरी सुनने की. वेयर कैन आई लुक फॉर देम, मैं कहाँ से उनको तलाश करूँ? द एलिफेंट फेल्ट सॉरी फॉर हर. अब एलिफेंट ने कहा कि मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं स्टोरीज नहीं जानता. आई डोंट नो एनी स्टोरी. उसको बड़ा उस पर मतलब एक तरह का सिंपैथी आई मांजा पर. So he said, "But the king of birds, the eagle, flies high in the sky and sees many things others don't." अब एलिफेंट ने उसको सजेशन दी कि ईगल जो है वो हाई स्काई में उड़ता है. आपको पता होगा कि ईगल जो है वो सबसे ऊंचा उड़ता है हाई स्काइज में, तो उसको ज़रूर उसने कहा कि उसको स्टोरीज पता होगी क्योंकि वह यहाँ से दूर एरियाज़ में उड़ता रहता है. That's a good idea, मांजा एक्सक्लेम. अब मांजा खुश हो गई, उसको बड़ी खुशी हुई उसका एलिफेंट का आइडिया सुन के. सो उसने उसको थैंक यू बोला. देन शी वेंट फॉरवर्ड. Manza saw the great fish eagle near the mouth of the Tagula River, a river in South Africa, swooping down from the sky, talons outstretched to grab a fish. So Manza saw the great fish eagle near the mouth of the Tagula River. So अब मांजा ने क्या देखा? एक बड़ी सारी फिश जो नीचे swooping down मीन्स नीचे आ रही थी. From the sky, talons मीन्स उसके बड़े बड़े शार्प अब जो क्लॉज होते हैं बर्ड्स के, उनको आउटस्ट्रेच मतलब खोल कर, टू ग्रैब अ फिश, क्योंकि उसको एक समुंदर में से रिवर में से फिश नज़र आ रही थी जिसको कि वो ग्रैब करना चाह रहा था रिवर में.
Oh, great eagle, she called. Startled, the eagle dropped the fish he had picked up. Oh, great eagle, जैसे ही मांजा ने कहा तो जो ईगल ने फिश को ड्रॉप किया, जो फिश उसने पकड़ी थी, जैसे उसने मांजा की आवाज़ सुनी तो उसके हाथ से क्लॉ से जो फिश थी वो दोबारा से नीचे जा गिरी. He landed on the shore near मांजा. तो जो ईगल थी वो कहाँ पहुँची? मांजा के पास किनारे पर, क्योंकि मांजा जो थी वो रिवर के किनारे पर खड़ी हुई थी. What do you want? He asked. उसने पूछा तुम क्या चाहते हो? Oh, great and wise eagle. मांजा said flatteringly. मांजा ने बड़े ही फ्लैटरिंग में, जैसे एक जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ना चापलूसी करना, बहुत ही बटरिंग वे में बोलना, तो इस बटरिंग वे में वो बोलती हुई उसने ईगल को कहा ओ ग्रेट एंड वाइज ईगल. फॉर Manza said flatteringly, for the eagle was a vain bird. वेन मीन्स, क्योंकि इसमें उस वेन का मीनिंग दिखा है कि प्राउड ऑफ वन सेल्फ. ईगल्स को अपने आप में प्राउड होता है. फॉर द ईगल वॉज अ वेन बर्ड. माई चिल्ड्रन आर हंग्री फॉर स्टोरीज बट वी हैव नन. उसने बताया कि मेरे बच्चों को स्टोरीज़ की इच्छा है, स्टोरी सुनने की इच्छा है, बट हमारे पास स्टोरीज़ नहीं है, हमें स्टोरीज़ नहीं आती. डू यू नो ऑफ एनी दैट आई कैन टेक बैक टू देम. क्या तुम जानते हो कोई ऐसी स्टोरी जिसको कि मैं अपने बच्चों को सुनाने के लिए ले जाऊँ उनके पास. वेल द ईगल सेड फीलिंग इम्पॉर्टेंट. अब ईगल को लगा उसकी वो यहाँ उसको अपनी इम्पॉर्टेंस थोड़ी सी महसूस हुई. आई एम वाइज बट आई ओनली नो द थिंग्स ऑन अर्थ. वो कहता है नो डाउट मैं बुद्धिमान हूँ, बट आई ओनली नो द थिंग्स ऑन अर्थ. जो अर्थ पर थिंग्स है मैं उन्हीं के बारे में जानता हूँ. देयर इज़ वन हु नोज द सीक्रेट्स ऑफ द डीप डार्क ओशंस. वो कहता है एक ऐसा भी है जिसको मैं जानता हूँ, ह्यूमन बीइंग या क्रिएचर, जो कि डार्क डीप ओशंस में जो सीक्रेट छुपे हुए हैं उसके बारे में भी जानता है. सो परहैप्स मीन्स शायद, मे बी, ही कुड हेल्प यू. वह आपकी हेल्प कर सके. आई विल ट्राई एंड कॉल हिम. मैं कोशिश करूँगा उसको बुलाने की. फॉर यू, तुम्हारे लिए. स्टे हेयर एंड वेट फॉर मी. यहीं रुको और मेरा इंतज़ार करो. सो मांजा वेटेड फॉर द फिश ईगल टू रिटर्न. अब मांजा ने वहीं पर रिवर के किनारे पर खड़े हुए वेट की, किसकी? ईगल की, कि को कब वो वापस आए और उस क्रिएचर से मिलाए जो कि डीप डार्क ओशंस में, ओशंस के सीक्रेट्स के बारे में जानता है. सो स्टूडेंट्स, टिल टुडे नाउ विल डू टिल here section 1. So tomorrow in the next part I'll discuss section 2 of the story. So read section 1 again to get the meaning. Thank you and have a nice day.